हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन की पाठशाला। आप सभी को पता है कि अपने कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3.5 कर चुके थे। आगे अपने ने 3.6 प्रश्नावली करनी थी, जो कि आज अपने शुरू करते हैं। तो आज अपने करेंगे प्रश्नावली 3.6। आपकी प्रश्नावली करेंगे 3.6। इस प्रश्नावली में आपके दो मुख्य चीज़ें हैं जो कि आपने बहुत पहले पढ़ रखी होंगी। देखिए क्या, एक तो है लघुत्तम समापवर्तक और एक है महत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसे अपने इसे क्या कहते हैं LCM, इसे भी क्या कहते हैं HCF, लोअर कॉमन मल्टीपल, और ये क्या है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों हैं। अब लघुत्तम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आप 10वीं कक्षा में लगभग आपको पता होगा, पर फिर मैं बता देता हूँ। देखो, नाम से पता चल रहा है आपको। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। लघुत्तम का मतलब छोटा छोटा होता है। महत्तम होता है बड़े से बड़ा। तो ध्यान से देखना, ये छोटे छोटे है ना, ये नाम में छोटे छोटा है पर इसकी जो वैल्यू आती है बड़ी बड़ी आती है, और ये नाम में बड़ा बड़ा है पर इसकी वैल्यू आती है वैसे छोटी छोटी आती है। इसका रीज़न क्या है, ये कहता है ऐसी छोटी से छोटी चीज़ जिसमें उस दोनों संख्या को भाग चले जाए। जैसे बात सुनो, मैं आपको कहता हूँ कि आपको 6 और 12 का लघुत्तम निकालना है, तो आप कहोगे सर 6 और 12 का लघुत्तम आएगा 12, है ना। तो ये 12 कैसे छोटी छोटी चीज़ है, कौन सी छोटी छोटी चीज़ है जिसमें 6 का भाग भी जाता है और 12 का भाग भी जाता है ना। ऐसे देखो 24 है, इसमें भी 6 का भाग जाता है, 12 का भाग जाता है, पर ये छोटी छोटी नहीं है। छोटी छोटी कौन है, 12। तो इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ जिसमें दोनों का भाग चला जाए वो होता है LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब मैं कहूँ आपको इसका क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। इसका क्या निकालना है, HCF। आप कहोगे सर इसका HCF क्या निकलेगा, 2। देखो इसका HCF आपको निकालना आता होगा। देखो 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3, फिर 12 के किए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा 6। क्या आएगा, 6। अब ध्यान से सुनो कि ऐसी बड़ी से बड़ी चीज जिसका दोनों में भाग चला जाए। अब इसका दोनों में जाएगा, देखो 6 का 6 में जाता है और 6 का 12 में भी जाता है ना। अब देखो इससे छोटा तो और भी है, 3 है, 3 में देखो दोनों में भाग जाता है। 3 से 2 दोनों कट जाते हैं, 2 से दोनों कट जाते हैं, पर अपने को बड़ी से बड़ी देखनी है। क्या देखनी है, बड़ी से बड़ी। अब 6 से बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसमें दोनों को भाग जाए, देख लेना, है ना। और 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो मेनली बात क्या है कि इसमें लघुत्तम समापवर्तक में लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी चीज, ऐसा गुणनखंड निकालना होता है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, यानी कि दोनों की जितनी चीजें हैं सारी उसमें आ जानी चाहिए। और महत्तम समापवर्तक है HCF, उसमें क्या है कि आपको बड़ी से बड़ी ऐसी चीज निकालनी है जिसके अंदर जिसका दोनों में भाग चल जाए, यानी कि इन दोनों क्या निकालना है, कॉमन निकालते हैं। कहते हैं कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, जैसे कि अपन देखते हैं क्या कि ये x है, ठीक है, और एक x+1 है, सॉरी एक x² है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको सर x कॉमन आ रहा है क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है ना। और अगर मैं कहूँ कि आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक देखना है, तो आप कहोगे सर x इसमें है, x² इसमें है, तो x² ऐसी चीज़ होगी जिसमें दोनों का भाग चला जाएगा, है ना। भाई x का भी जाएगा और x² का भी जाएगा। आगे आपको और समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, करेंगे तब देखना। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपको पता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है ना। भाई 2 ही होती है ना, जैसे 2 अपने अभी 6 लिया, 6 और 12, इस प्रकार से 2 चीज़ें होती है। तो इन दोनों को मान लो कि कोई भी 2 चीज़ें हैं, एक तो है UX, आपको पता है x की फॉर्म में होंगे, एक मान लो VX। ये कोई भी 2 चीज़ें हैं, 2 आपके क्या है, व्यंजक हैं, ये दोनों क्या है, व्यंजक है, कोई भी 2 व्यंजक। इन दोनों का जो गुणनखंड होगा ना, मान लो कोई व्यंजक मैंने मानना है, जैसे ये x² + 1 है, ये है 2x² + 3, ये दोनों व्यंजक है।
तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों व्यंजकों का गुणा Vx, इन दोनों व्यंजकों का गुणा इन दोनों के HCF और LCM, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आप नोट करना चाहो वैसे कर लो। HCF और LCM का गुणा हमेशा उन दोनों के ही गुणा के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे करते हैं। जैसे इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे अपने ने किया था ना भाई 6 और 12, इनका अपने LCM क्या आया था, LCM तो आया था अपना 12 और HCF, ठीक है, यानी कि मैस है, इसको बोलते हैं लेस है, इसको बोलते हैं मैस है। ये क्या आया था, ये आपका आया था 6। तो देखो वैसे तो आप करोगे इन दोनों का गुणा, ठीक है, वो इतना ही आएगा जितना इन दोनों का गुणा आएगा, है ना, क्योंकि इधर 12 6 और इधर 12 6, तो बेहतर आ जाएगा दोनों का ही, पर वो आगे और आपको समझ आ जाएगा। अब अपने चलते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। जैसे कि अपने एक सवाल लेते हैं, जैसे आपका ये 3.6 का ही 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है लघुत्तम निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, जिसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि LCM निकालना है, लोअर कॉमन मल्टीप्लायर। अब देखो आपको सवाल दे रखा है 24 x² yz, एक तो ये टर्म दे रखी है और दूसरी दे रखी है आपको 27 x4 y2 z², ये आपको दे रखी है। एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब आपको पता है लघुत्तम समापवर्तक में, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, लघुत्तम समापवर्तक में दोनों में जितनी भी चीज़ें हैं ना, दोनों में जितनी चीज़ें हैं लगभग सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, यानी दोनों में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना सारी आ जानी चाहिए। और जो अपने HCF है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जो उन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, जो उन दोनों के अंदर है, वो निकालना है। ध्यान से देखो कि देखो इसके अपने पहले टुकड़े करके देखो, ये क्या देखा आपको 24 x² yz। आप इसे गुणनखंड करो। आपको 24 के गुणनखंड कैसे होते हैं, अभाज्य गुणनखंड आते हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, है ना। गुणा में आपको पता है x² पड़ा है, गुणा में y पड़ा है, गुणा में z पड़ा है, यही है इसके गुणनखंड। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये तो बिल्कुल आसान सा, ये पता ही होगा। 24 का क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 x² y और z। आप इसको ये भी लिखते हो, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा x² गुणा y और गुणा z। आगे देखो दूसरी टर्म देखिए अपने को 27 x4 y2 z2, इसके टुकड़े करने हैं। 27 के टुकड़े करो, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। गुणा में x की पावर 4 गुणा y की पावर 2 गुणा z की पावर 2। अब देखो वही बात, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3 गुणा x की पावर 4 गुणा y की पावर 2 गुणा z की पावर 2। यहाँ तक तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि आपको दो चीज़ें दे रखी है, आपको बस दोनों के गुणनखंड किए, इस पावर के रूप में तो आपको लिखना आता ही है। ये तो आपके 8वीं क्लास में था ना, बिल्कुल आसान सा। तो 8वीं क्लास में तो आपने सीखा ही होगा। तो 2 की पावर 3 गुणा, सिंपल से था, 24 के मल्टीप्लाई किए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, अभाज्य गुणनखंड भी थे, है ना। x की पावर 2 y z, 2 गुणा 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 अकेला है और ये हो गया। यहाँ पे 3 बार है, तो मैंने ये किया, यह चीज़ आ गई। तो एक तो अपने पास ये आ गया और एक अपने पास ये आ गया। अब देखो ये तो आपको चीज़ है ना, इसमें LCM में भी करनी है और HCF में भी करनी है, यानी कि ये वाली चीज़ है ना, ये आपको LCM में भी करनी है और HCF दोनों में करनी है।
यहाँ तक तो मेनली एलसीएम में भी करो और एचसीएफ में भी करो। अब सुनो, एलसीएम में थोड़ी सी यहाँ पे आके अलग काम करना है, एचसीएफ में आके थोड़ा अलग काम करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ये आपके टुकड़े आते होंगे, वैसे अगर आपको नहीं आते तो मैं 24 की आपको ये चीज़ पता होगी ना, ये तो करनी आती होगी। ये 24 है, मैंने 2 से किया फिर 12 पे, फिर 2 से किया 6 पे, फिर 2 से किया 3 पे, फिर 3 से किया 1 पे, तो क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना, ये चीज़ आ रही है। तो ऐसे टुकड़े हो गए। अब सुनो, यहाँ तक सवाल हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें लघुत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें देखो सारी चीज़ें जोड़नी है। 2 की पावर 3 है, इधर है 2 किसी 2 है, तो मतलब सबसे बड़ा कौन है, 2 की पावर 3 वाला ही है। सबसे बड़ा कौन है, 2 की पावर 3 वाला ही। यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 वाला है और एक 3 की पावर 3 वाला है, दोनों में बड़ा कौन है, 3 की पावर 3 वाला। तो ये 3 की पावर 3 भी अपने ने साथ में ले लिया। आगे देखो x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, दोनों में बड़ा कौन है, x की पावर 4 वाला, x की पावर 4 वाला ले लिया। यानी सारी चीज़ें लेनी है और बड़ी बड़ी लेनी है, सब चीज़ आ जानी चाहिए। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं था, 2 तो फिर भी आपको लेना है, 2 की पावर 3 वाला ले लिया। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, आपने 3 की पावर 3 वाला ले लिया। x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, आपने x की पावर 4 वाला ले लिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे y की स्क्वायर है, तो आपने y की स्क्वायर वाला ले लिया गुणा में। यहाँ पे z की स्क्वायर है, यहाँ पे z है, तो आपने z की स्क्वायर वाला ले लिया। समझे बात को। अब देखो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27, 27 8 कर लेना और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। कि देखो मैंने क्या किया, 54, 270 में से 54 गए, हाँ इनका गुणा देखो, 2 की पावर 3 होता है 8, ये होता है 27 गुणा 4y2 z2, ये पड़ा है 27 8 कितने हुए, 270, 270 में से 50 गए, 220 4 216, 216 x4 y2 z2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझे बात को। ध्यान सुनो, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, कई बार हो जाती है मिस्टेक, ये तो छोटी मोटी चलती रहती है। देखो आपको ये दोनों टर्म दे रखी हैं, आपको क्या निकालना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक। देखो लघुत्तम जो एचसीएफ वो आपको गुणनखंड तो पहले करने पड़ेंगे। आपने इसके गुणनखंड किए इस प्रकार से कि 24 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 एक्स स्क्वायर वाई और जेड, इन सबको इन तीनों 2 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 की पावर 1 ये पड़ा है। इसी प्रकार से 27 के किए 3 3 3 एक्स 4 3 बार है तो 3 को 3 बार लिखा, ये चीज़ लिखा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम में तो आपको क्या चीज़ करनी है, दोनों में से आपको जितनी चीज़ें सारी लेनी है, पहली बात तो ये। और दोनों में ही है तो सबसे बड़ी चीज़ लो। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो आप 2 की पावर 3 तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, बड़ा लो तो 3 की पावर 3 वाला लेना है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 वाला है, तो x की पावर 4 वाला लिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे y की स्क्वायर है, तो y की स्क्वायर लिया। यहाँ पे z है, यहाँ पे z की स्क्वायर है, तो z की स्क्वायर वाला लिया। इसके बाद इनको खोल रहा है, गुणा किया और ये आंसर आ गया। समझ गए, तो बस इतना से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे करते हैं अपने, है ना। देखो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था आपके, है ना। अब देखो आपने यहाँ पे मेन सीखा क्या, ये 24xyz था, ये 27xy, मैंने ये क्या किए हैं, ये गुणा में लिखना है। होता क्या है, ये क्या होता है, ये होता है गुणनखंड। ये क्या होता है, गुणनखंड, है ना। और गुणनखंड आपने जो ये आपकी पहले प्रश्नावलियाँ थी उनमें सीखे थे, है ना। ये जो 3.3 थी, 3.2 थी, है ना, गुणनखंड सीखे थे ना द्विघात समीकरणों के। तो बस उसी का इसमें काम है, उन्हीं चीज़ों का इसमें काम है। कि जैसे देखो इसका दूसरा सवाल है वो देखते हैं। जैसे कि इसमें आपको दे रखा है इस बार अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और
x4 एक्स क्यूब माइनस 6x², ये देर का कुछ है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें ये चीज़ देखो प्लस माइनस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई, तो अब इसके सीधे गुणनखंड तो कर नहीं सकती है ना। उसमें तो क्या था कि ये लिखा हुआ था 24x²y/z, ये लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें गुणा में है, ये सब जोड़ घटाव में है, जोड़ घटाव में कभी ये सीधा गुणा हो नहीं सकता है ना, जोड़ घटाव में सीधा गुणा हो नहीं सकता। तो अपने अब क्या करेंगे, देखो अपने इनके ना गुणनखंड करेंगे, यानी कॉमन निकाल करेंगे। जैसे पहले देखो इसका करते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2, इससे गुणनखंड करने का मतलब है गुणा के रूप में बांटने। जैसे अपने ने पहले गुणनखंड किए थे है ना, द्विघात समीकरण कैसे किए थे, जैसे आता था ना x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0 है ना, ऐसे करते थे, और यहाँ से अपने निकालते थे x बराबर 3 है और x बराबर 2 है। तो ये देखो ये चीज़ है क्या, ये दोनों गुणा में है ना, यही तो इसे क्या है, गुणनखंड है। भले चाहे अंदर वाली चीज़ प्लस में है, पर ये दोनों क्या है, गुणा में है, और ये दोनों क्या इसके गुणनखंड है। तो अपने को इसी प्रकार से सारी बनाने हैं, ठीक है, तो बनाते हैं। अब देखो इसमें ये तो द्विघात समीकरण आपको दिख रही है कैसे। अब देखो 2 का गुणा 1 के साथ, गुणा करने पे 2 आए, जोड़ने पर -3 आए, गुणा करने पे 2 आए, जोड़ने पर -3 आए। तो आप कहोगे सर गुणा करने पे 2 आने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, गुणा करने पर 2 आएगा, एक तो 2 गुणा 1 का ही आता है ना, और 2 और 1 आपको पता है 3 भी होता है, पर आपको बनाना है माइनस का 3, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक तो माइनस का 2 और माइनस का 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो कैसे मैंने इसके टुकड़े किए हैं, तो क्या बनाया है, x² माइनस के 2x माइनस का x प्लस का 2, समझे। मैंने इसे क्या किए, 2 और 1 के रूप में टुकड़े किए, वे 3 के किए, -2x माइनस x वापस से -3x बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 1 कम 2 होते हैं, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 3, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 3, इसलिए मैंने दोनों को क्या ले लिया, माइनस का ले लिया, ठीक है, दोनों को मैंने ले लिया माइनस का। अब आ गई ये चीज़, अब देखो इन दोनों में कॉमन, देखते जाओ, इन दोनों में कॉमन x, यहाँ से क्या बचा, x बचा, इसमें से x बाहर निकल गया, माइनस में 2 बच गया। इन दोनों में देखो माइनस का 1 कॉमन, 1 किया ना, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट में देखो ये वाला माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, अकेला x बचा प्लस का, इसका प्लस में से एक माइनस बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का 2, यानी कि इसके पास माइनस था नहीं, अपने माइनस बाहर फिर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, ये तो आपको जी पता ही होगी ना। तो देखो x माइनस 2 दोनों में आ गया ना, ये चीज़ तो अपने को पता ही है, और यहाँ पे देखो बचा क्या है, x माइनस 1 बचा है, ये चीज़ तो आपको करनी आती है ना। तो देखो x माइनस 2 x माइनस 1 बच गया, अब ये क्या बन गया, इसका गुणनखंड बन गया ना, गुणनखंड, इसी तो गुणनखंड बनाने होते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखिए, x⁴ प्लस x⁴ माइनस 6x², ये आपको देखिए। अब ध्यान से देखो, ये आपको द्विघात समीकरण दिख रही है क्या, नहीं है, तो देखो आप ध्यान से देखो कि x² सब में है, यहाँ पे x² है, इसमें भी x² है ना, x² और x⁴ गुणा में है, इसमें भी x² है। तो अपने पहले क्या करते हैं, x² मतलब x⁴ कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, इसमें x⁴ लिया तो क्या बचा, x⁴ प्लस इसमें x⁴ गया तो बचा क्या, x⁴ गया तो क्या बचा, माइनस का 6, है कि नहीं, x⁴ निकाला तो बचा क्या, x⁴ प्लस x माइनस का 6। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब ये x⁴ साथ में चलेगा, ये बाहर पड़ा है, उसको छेड़ो मत, वो पड़ा है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, इसके टुकड़े करो कि देखो 6 1 कम 6, ठीक है, कि जो गुणा करने पे आए 6, गुणा करने पर 6 आए, और घटाने पर क्या आए, 1, गुणा करने पे 6 आए, घटाने पर 1 आए, क्या होते हैं, 3 और 2 होते कि नहीं, 3 और 2 होते ना, 3 गुणा 2। अब देखो ये अगर मैं लूँ प्लस का 3 माइनस का 2, 3 दूना क्या होते हैं, 6 भी होते हैं, और देखो इन दोनों का घटाने पे क्या आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, x² प्लस 3x माइनस का 2x माइनस का 6 आगे पड़ा है,
ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। समझे बात को कि एक्स की स्क्वायर पड़ा है, ये माइनस का 6 पड़ा है, मैंने इस माइनस 6 के इसलिए टुकड़े, इस एक्स के टुकड़े किए, प्लस का 3x प्लस का 2x, और साथ में एक्स की स्क्वायर वाला चल रहा है, इसको मत भूल जाना कहीं, ये तो चल रहा है। अब देखो इसका एक टुकड़ा तो एक्स की स्क्वायर हो ही गया, एक टुकड़ा तो हो गया ना अपना, क्योंकि ये देखो ये गुणा में आ गया ना, ये चीज़ देखो गुणा में आ गई, गुणा में आते क्या बन जाती है, गुणनखंड। तो ये तो एक टुकड़ा इसका हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके ये एक्स की स्क्वायर वाला चल रहा है, इसमें करो, इन दोनों में क्या कॉमन आया, एक्स कॉमन आया, इन दोनों में एक्स कॉमन आया, बच्चा क्या, एक्स प्लस में 3, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन आया, माइनस का 2 कॉमन आया, बच्चा क्या, एक्स प्लस में 3, माइनस का 2 कॉमन आया, यहाँ से माइनस बाहर चला गया, 2 चला गया तो बच्चा क्या एक्स, यहाँ से माइनस बाहर चला गया, बच्चा क्या प्लस, और 2 चला गया तो बच गया 3। ये चीज़ तो आपको आती होगी ना, बिल्कुल आसान सी तो है। अब देखो फिर से वही बात, क्या करते हैं अपने, एक्स की स्क्वायर पड़ा है, इन दोनों में एक्स प्लस 3 आ गया एक तो, और एक आ गया एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 आ गया, एक्स माइनस 2 आ गया, और ये तीनों क्या हो गए, गुणा में हो गए, यानी कि इसके 3 गुणनखंड बन गए, एक्स की स्क्वायर, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा, यानी कि एक अपने गुणनखंड करने हैं, ए गुणनखंड तो इसका ऊपर वाले का ये गुणनखंड हो गया, और नीचे वाले का ये गुणनखंड हो गया। वापस समझते हैं, देखो गुणनखंड तक कि ये थी ये द्विघात समीकरण थी, मैंने -3x के टुकड़े किए हैं, ये आपको बताया था भाई 2 गुणा करने और जोड़ने पर -3 आना चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं लो, इसके बाद ये गुणनखंड करना आता ही आपको, ये बिल्कुल समय गुणनखंड कर लिया। इसके बाद ये चीज़ थी, मैंने देखा इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये अंदर वाली चीज़ क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसी द्विघात समीकरण को मैंने सोल्व करके, एक्स स्क्वायर चल रहा है, द्विघात समीकरण को सोल्व करते गए, द्विघात समीकरण के 2 टुकड़े बन गए, साथ में एक्स स्क्वायर वाला भी टुकड़ा बन गया, यानी ये टुकड़े बन गए 3, यानी क्या बन गए, ये तीनों गुणनखंड। अब नीचे वाले गुणनखंड, ऊपर वाले गुणनखंड। अब अपने को पता है कि आप एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जितनी चीज़ें सब की सब ले लो। ठीक है, अब ध्यान से देख जाओ, इसका क्या कर रहे हैं, अपने एलसीएम कर रहे हैं, इसका एलसीएम मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि देखो इसका क्या करना है, एलसीएम। यहाँ पे देखो x माइनस 2 यहाँ पे आ रहा है, x माइनस 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यानी एक x माइनस 2 कितने आ रहे हैं, 1 हो गया, है ना। समझे बात को कि जैसे वहाँ पे था 2 की पावर 3 था, भाई देखो जब दोनों में आ जाए ना चीज़, तो जो बड़ी पावर वाला वो ले लो, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो बड़ी पावर वाला दोनों में 1 वाला, तो 1 वाला ले लो। यहाँ पे x माइनस 1 है, इसमें x माइनस 1 है, नहीं है, x माइनस 1 तो लेना ही पड़ेगा। भाई देखो जो चीज़ दोनों में आ जाए, फिर उन दोनों में से कौन चीज़ लेनी है जिसकी पावर बड़ी हो। अब इन दोनों में आ भी दोनों चीज़ रही है और पावर दोनों की समान है, तो कोई भी एक जन ले लिया मैंने। x माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो x माइनस 1 ले लिया, x प्लस 3 इसमें है और ऊपर वाले में नहीं है तो एक x प्लस 3 ले लिया, x स्क्वायर इसमें है, इसमें नहीं है तो एक x की स्क्वायर ले लिया। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया था कि x माइनस 2 इसमें है, इसमें भी है, लेना दोनों में से किसी एक का है, कौन से का लेना जिसकी पावर क्या हो, बड़ी। जैसे उसमें लिया था ना, x की पावर 2 था, x की पावर 4 था, दोनों में x आ रहा है, पर x की पावर 4 वाला लेना क्योंकि इसकी पावर क्या है, बड़ी। इसमें x माइनस 2 की पावर 1 है, x माइनस 2 की पावर 1 है, दोनों में से कोई भी ले लो क्योंकि पावर तो समान है, तो मैंने 1 ले लिया। x माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो x माइनस 1 तो लेना पड़ेगा। चीज़ें सब लेनी है, x प्लस 3 इसमें है पर इसमें नहीं है तो x प्लस 3 ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी ले लिया। तो ये सब चीज़ अपनी क्या बन गई, एक गुणनखंड बन गया, मतलब इसका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। बाकी इसके जितने भी सवाल है ना, ये जो पहला सवाल है और आपके जो पहले वाले एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनमें जो एलसीएम निकालना है सारा सेम है। ठीक है, अब अपने करते हैं क्वेश्चन, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 2 की तरफ।
कौन से पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि हायर कॉमन फैक्टर, HCF। आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसमें भी अपने एक ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला थोड़ा सही रहेगा। इसका मैं सेकंड ले रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ सेकंड में, 16x² y² और 48x⁴z, ये आपको देखना है, ठीक है। वही बात क्या करेंगे, पहले गुणनखंड। पहले मैं इसके किए 16x² y², इसके गुणनखंड करता हूँ। 16 के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, 2, ठीक है, ये हो गए 16 गुणनखंड। आपको अगर आप इस तरीके से नहीं आता तो इस तरीके से करें ना, 16, 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2, फिर 2 पे गया 1, 2 2 2 2, यही मैंने किया। और ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है ना, ये तो आपको आती होगी। तो 16 में टुकड़े किए, ये हो गए गुणा में x⁴ गुणा में y⁴, ये हो गए। अब आप, मैंने आपको बताया था 2 कितनी बार है, 4 बार, 2⁴ गुणा x⁴ गुणा y⁴, ये चीज़ मैंने ले ली, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या अपने पास, 48x⁴z। अब इस 48 के टुकड़े करो, ठीक है, 2 पे किया 24, फिर 2 पे किया 12, फिर 2 पे किया 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 6, 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, सही है। ये इसके टुकड़े हो गए, है ना, गुणा में x⁴ गुणा में z, ये चीज़ तो आपको आती है ना। अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 कितनी बार है, 4 बार, ठीक है, गुणा में 3 कितनी बार है, 1 बार, गुणा में x⁴ गुणा में z। यहाँ तक तो आपको आता है, गुणनखंड आता है ना, यहाँ तक तो आपको गुणनखंड आता है। अब देखो इतना अपने निकाल लिया कि बस इसे क्या करना है, गुणनखंड। अब एलसीएम उसमें क्या कहता है, अपने सारी चीज़ें ली थी, है ना, और अगर वहाँ दोनों में आ रही तो बड़ी चीज़ ली है, दोनों में वो चीज़ आ रही तो बड़ी चीज़ ली है, और सारी चीज़ें ली है। इसमें क्या करना है, आपको सारी चीज़ें नहीं लेनी, इसमें जो चीज़ दोनों में आ रही है ना वो लेनी है, दोनों में आनी चाहिए। और अगर मान लो वो दोनों में आ रही तो उसकी पावर कौन सी लो, छोटी, उसमें बड़ी रही थी, इसमें छोटी, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 2⁴ आ रहा है, यहाँ पे 2⁴ आ रहा है, दोनों में आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो एक तो मैंने ले लिया, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, HCF निकाल रहा हूँ कि एक तो 2⁴ आ रहा है, इसमें 2⁴ आ रहा है, तो मैं 2⁴ ले रहा हूँ। मान लो बाई चांस यहाँ पे होता 2⁵3, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2⁵3 होता तो मैं 2⁵4 लेता या 2⁵3 लेता, तो मैं यहाँ पे लेता 2⁵3 लेता, क्योंकि 2⁵3 का इसमें भाग कराऊंगा तो कट जाएगा, इसमें कराऊंगा तो भी कट जाएगा, 2 बच जाएगा ना। पर अगर मैं 2⁵4 ले लूँ, इसमें तो कट जाएगा, पर क्या इसमें पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, इसमें पूरा नहीं कटेगा, बट्टा में 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसलिए मैंने 4 वाला ले लिया। अब आगे देखो इसमें 3 है, पर इसमें 3 है, नहीं लेना। उसमें तो अगर 3 आ रहा था 3 को भी लेना पड़ेगा, इसमें 3 आ रहा था 3 को नहीं लेना। इसमें x⁴ है, इसमें x⁴ है, दोनों में से कौन सा लेंगे, अभी बताया ना, छोटे वाला x⁴ वाला, उसमें बड़े वाला लेना था, इसमें छोटे वाला। यहाँ पे y⁴ है, यहाँ पे y है, नहीं है। अगर y नहीं है दूसरे में तो मत लो, उसको छोड़ दो। यहाँ पे z है, इसमें z है, नहीं है तो छोड़ दो, दोनों में आनी चाहिए चीज़। तो ये चीज़ आ गई, क्या बन गया, 2⁴ गुणा x⁴, यानी कि 16x², 16x², ये 16 होता है ना, और ये x², ये बिल्कुल आसान सा था। गुणनखंड किए, दोनों में चीज़ आनी चाहिए, वही लेनी है। अगर दोनों में आ रही है, यानी कि x² आ रहा है, यहाँ पे x⁴ आ रहा है, तो छोटी वाली चीज़ है वो लो, और y⁴ ये इसमें आ रहा था, y⁴ इसमें इसलिए लिया। यहाँ पे 3 आ रहा था, पर 3 इसमें नहीं आ रहा,
यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, यहाँ पे जेड आ रहा है पर इसमें जेड नहीं आ रहा, दोनों में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका HCF। उतार लो। आगे चलते हैं, है ना। अब देखो इसके बाद वाले जो सवाल हैं वो भी आप कर ही लोगे ना, बस ये थोड़ा सा बताना ही था, बिल्कुल आसान सा तरीका। एक में बिल्कुल आसान सा और बता देता हूँ तो ढंग से समझ में आ जाएगा। अब एक बात तो, अब आगे वाले जो सवाल दिए होंगे उनको तो आप कर ही लोगे ना, बिल्कुल आसान सा। जैसे कि एज एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये वाला आपको थोड़ा टफ लग सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ही है 5वां, 24 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x² और 20 6x6 प्लस 3x5 प्लस x4। ये देखो आप ये जो एलसीएम एचसीएफ कर रहे हो ना, इसका मतलब आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। अब मान लो मैं आपको कहूँ इसमें से कॉमन निकालो, तो आप क्या कहोगे सर इसमें सबसे छोटी चीज़ होगी। जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या काम करता है, सबसे हाई से हाई सबसे बड़ी बड़ी चीज़ देखो सबसे कॉमन आ जाए। इसमें एक तो एक्स भी आ रहा है, पर एक्स कौन सा आ रहा है, एक्स की पावर 4 बड़ा, एक्स की पावर 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे 3 भी कॉमन निकल रहा है, 3 इसमें निकल रहा है, पर 3 इसमें निकल रहा है, इसमें 3 नहीं निकल रहा, तो आप इसमें 3 नहीं निकालोगे, समझे। तो देखो वही बात है, ये आपको किस में सहायता करता है, कॉमन निकालने में। अब देखो मैं आपको कहूँ इसमें से कॉमन निकालो, आप कहोगे सर इसमें 6 में 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, पर इसमें 2 आ रहा है, मतलब दोनों में 2 2 आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, तो 2 तो कॉमन निकालेंगे नहीं। एक्स की पावर 2 आ रहा है इसमें भी, इसमें एक्स की पावर 2 आ रहा है, क्योंकि देखो जो एक्स की पावर 3 है ना, उसको अपन ये भी तो लिखते हैं एक्स की पावर 2 गुणा एक्स, एक्स की पावर 2 तो आ ही रहा है कि नहीं। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है कि इसमें से एक्स की पावर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें से एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है। अगर मान लो बात सुनो, टुकड़े करनी है अपने इसको, जैसे देखो मैंने किसके टुकड़े कर रहा हूँ, 24 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x², इसके टुकड़े कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, आपको बताया था जो बाहर पड़ा है उसको पढ़ रहे, जैसे उसमें x² बाहर पड़ा था, इसको पढ़ रहे दो। 24 के टुकड़े कर लो पहले, 24 के टुकड़े किए 2 12 2 गुणा 3, ये हो गए 24 के टुकड़े, है ना। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आया है, एक्स की स्क्वायर कॉमन आया है, एक्स की स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। एक्स की स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे 6 तो पड़ा ही है, एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 2 गया तो कितने बचे, एक्स की पावर 2 बचा। भी आगे क्या है माइनस, एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 गया तो क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ पे देखो बीच में क्या है माइनस, एक्स की पावर 2 गया बाहर तो क्या बचा 2 बच गया ना। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई, गुणनखंड कर सकते हो, खुद करना है, ये मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, सारा कुछ मैं करवाऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते। अब आप इसको ये लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3 बार है, गुणा में 3 गुणा में x², ब्रैकेट में क्या पड़ा है 6x² माइनस एक्स माइनस 2, इसे गुणनखंड करना, गुणनखंड करने आपको आते हैं, बिल्कुल आसान सा निकल जाएगा। आगे देखो, आगे वाला आपको देखा है 20 6x6 प्लस 3x5 प्लस x4, ये आपको देखा है। इसमें देखो 20 के पहले टुकड़े करो, 2 गुणा 5, है ना। इसमें से देखो क्या बताया था मैंने, एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक्स की पावर 4 निकाला, यहाँ से बचा 6, एक्स की पावर 4 गया तो बच गया एक्स की पावर 2, प्लस में 3, एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 3 गया तो क्या बचा, एक्स की पावर 2, सॉरी एक्स बच गया। फिर इसमें एक्स की पावर 4 गया तो बच गया 1, बच गया 1, ठीक है। तो ये इसके टुकड़े हो गए। आप इसको आगे ये भी लिख सकते हो ना कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है, गुणा में 5 गुणा में एक्स की पावर 4, और आगे वाला यही लिख देता हूँ मैं
6x² प्लस 3x प्लस में 1, ये चीज़ आपको पड़ी है। अब इसके गुणनखंड आप करने आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 दूनी 12, और घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 1। गुणा करने पे क्या आना चाहिए 12, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 12, और घटाने पे क्या आना चाहिए 1। अब इसे गुणा आप खुद देखना, चलो बता देता हूँ, 4 और 3, 4 तिया 12 होते हैं ना, और 4 में से 3 गए तो वापिस वही बन जाता है। चलो मैं करवा देता हूँ सवाल, और तो क्या है, ये वाला भी 2⁻³ गुणा, इस सवाल को आगे करवा देता हूँ मैं। देखो 2⁻³ गुणा 3 गुणा x² पड़ा है, इसके मैंने टुकड़े किए 6x² माइनस के x, इसके मैंने टुकड़े किए तो आगे माइनस के 4x प्लस का 3x माइनस के 2, क्योंकि 4 तिया वापस 12 होते हैं, -4 और +3 वापस से -x आ जाएगा। ठीक है, ये किए, ये चीज़ पड़ी है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, उस प्रकार से टुकड़े बनाना, इसमें से निकालना। अब लास्ट में देखना, ध्यान से बात सुनो, इसमें 2⁻³ आ रहा है, इसमें 2⁻² आ रहा है, तो आप क्या लोगे, 2⁻² लोगे। इसमें 3 आ रहा है, पर इसमें 3 आ रहा है, कहीं नहीं आएगा, तो वो भी आप नहीं लोगे। इसमें x² आ रहा है, इसमें x² 4 आ रहा है, तो क्या लोगे आप, x⁻² वाला। इसमें जो गुणनखंड हो गए, इसमें गुणनखंड हो गए, अगर दोनों में एक जैसे आ रहे हैं तो वो ले लेना, वरना छोड़ देना। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब ये सवाल आप खुद करोगे, ये इसके टुकड़े खुद करोगे, इसके टुकड़े भी खुद करोगे। गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए, वो देखो आप, गुणा करने पे 6 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए। ठीक है, तो पहले 6 के टुकड़े कर लिया करो, उसके बाद आसान हो जाता है। तो बस ये आप नोट कर लो। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी आप कर ही लोगे सारे, और इनके जो एग्जांपल्स हैं ना वो भी खुद ट्राई करना। एग्जांपल्स बिल्कुल आसान आसान से दे रखे हैं आपको, कुछ नहीं। अब देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं, चौथा और पाँचवा वो कल करवा दूंगा मैं, है ना। सारे एक साथ करेंगे तो माइंड पर लोड पड़ेगा ना इसे आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ux इक्वल्स टू x-2 की होल स्क्वायर तथा vx इक्वल्स टू x² - 1, ये ब्रैकेट में स्क्वायर दे रखी है, हो तो HCF गुणा LCM बराबर UX गुणा VX की सत्यता की जांच करो। ये आपको सवाल देखा है। मैंने आपको एक बताई थी ना, चीज़ बताई थी कि HCF गुणा LCM है वो UX गुणा VX के बराबर होता है। UX VX दे रखे हैं, इन दोनों का गुणा आप तो निकाल सकते हो। HCF और LCM इन दोनों का आप निकाल के उनका गुणा भी करा दोगे तो बराबर आना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको देखो UX VX तो दे रखे हैं, इसके गुणा तो आप आसानी से करा सकते हो। HCF और LCM निकालने पड़ेंगे। HCF LCM निकालने के लिए आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे कि देखो ये जो UX दे रखा है इसके मैं टुकड़े करता हूँ, क्या दे रखा है, x-2 की होल स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे x-1 है, x-1 है, तो यहाँ पे x-1 की होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर है
एक बात बताओ, मैं कब कहूँ कि 2 के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, है ना। वैसे ये पूरे के स्क्वायर है तो मैं इस पूरे के स्क्वायर को x माइनस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। यही बात है ना कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो 2 बार गुणा में है। स्क्वायर का मतलब तो ये होता है 2 बार गुणा में है, तो इस पूरे के स्क्वायर है तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। पर ये देखो ये इसके अंदर की स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। तो ये ux था, एक मैंने करता हूँ vx का, ठीक है, एक मैं करता हूँ vx का, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखो इस चीज़ को कि x 1 है, मैं इस 1 को स्क्वायर भी लिखता हूँ क्योंकि 1 की स्क्वायर तो 1 होती है। जो vx है उसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं आपको पता है इसको मैं ये भी लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, क्योंकि 1 की स्क्वायर तो आपसी ही होती है। ध्यान इन चीज़ों को ध्यान रखा करो कि देखने पता चलना चाहिए। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था ए प्लस बी ए माइनस बी। पढ़ा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है एक बार इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, प्लस, एक बार इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, माइनस, स्क्वायर हटा दो, बन गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार इनके बीच में प्लस, एक बार इसके बीच में माइनस, क्या बन गए, गुणनखंड। क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। अब देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखो एलसीएम क्या करते थे, सारी चीज़ें लेनी है। एक्स माइनस 1 किस में आ रहा है, एक्स माइनस 1 किस में आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस 1 की पावर कितनी आ रही है, 2, तो एक्स माइनस 1 की पावर 2। यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर 1 की आ रही है ना, इसको देखो मैं वापस ये लिखता हूँ ना, एक्स माइनस 1 की पावर 2, जैसे अपने लिखा था 2 गुणा 2 गुणा 2 थे, 2 गुणा 3 लिख लिया था। तो ये देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर 1 की है। क्या कहा था, दोनों में आ जाए तो कौन सा लेना है, जिसकी पावर बड़ी हो, दोनों में आ जाए कौन सा लेना है, जिसकी पावर बड़ी हो। इसका तो काम पूरा हो गया, इसका भी चला गया, एक्स प्लस 1 बचा है, इसमें है नहीं, तो ये भी अपने को लेना पड़ेगा, ये भी अपने को लेना पड़ेगा। अब ध्यान सुनो, ये तो एलसीएम, अब एक है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें अपने क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जो चीज़ दोनों में है उनमें बड़ी लेनी है। एक्स माइनस 1 की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, इन दोनों कौन सी लेनी, छोटी वाली। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था, इन दोनों में से कौन सी लेनी है, छोटी वाली। तो एक्स माइनस 1 की पावर 2 है, एक्स माइनस 1 की पावर 1 है, तो आप कौन सा लोगे, एक्स माइनस 1 लोगे। कौन सा लोगे, एक्स माइनस 1 लोगे। तो एक्स पावर माइनस 2 है, एक्स पावर माइनस 1 है, ऐसी चीज़ लो जिसका दोनों भाग चल जाए, कि एक्स माइनस 1 है, मैंने इसमें भाग दिया, कट रहा है, इसमें भाग दिया तो भी कट रहा है। अगर मैं एक्स माइनस 1 और 2 लूँगा, इससे तो कट जाएगा, पर इसका एक बट्टा में आ जाएगा, है ना। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि दोनों में से कौन चीज़ लो, जो दोनों में आ रही है तो छोटी वाली लो। अब आगे बात सुनो, इसमें ये चीज़ आ रही है, इसमें आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो ये वाली चीज़ तो अपने नहीं लेंगे। जो एक्स प्लस 1 है ना, ये इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा। अब मैंने पहले बताया था दोनों में आनी चाहिए वो चीज़, है ना, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा। ये करते अपने एचसीएफ में और ये करते हैं एलसीएम में। वापस आ देता हूँ एक बार। एलसीएम में तो क्या करते हैं, दोनों में जितनी चीज़ें आ रही है सारी ले लो। सेकंड थिंग, अगर दोनों में आ रही है ना वो चीज़, दोनों के टर्म के अंदर आ रही है, तो आप क्या लोग करोगे कि अब क्या करोगे, दोनों में जो बड़ी पावर वाले ना उसको ले लोगे। एचसीएफ है उसमें आपको क्या चीज़ लेनी है, जो दोनों के अंदर आ जानी चाहिए, सारी चीज़ें नहीं लेनी, जो आनी दोनों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स माइनस 1 है, ये इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं, दोनों में एक्स माइनस 1। पर मैंने एक्स माइनस 1 कौन सा लिया, जिसकी पावर क्या है, छोटी, उसमें तो क्या करना, सबसे पावर बड़ी वाला, इसमें पावर छोटी वाला। एक्स प्लस 1 इसमें नहीं है, तो मैंने वो नहीं लिया। तो ये आपको पता चल गया होगा कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। अब देखो अपने को ये थ्योरम प्रूव करनी है, क्या दे रखी है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर यूएक्स गुणा वीएक्स, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यानी कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं। यहां तक तो अपने ने ऐसे किया है, ये चीज निकाली है एलसीएम और एचसीएफ की। अब देखो आपको इन प्रकार के सवाल हो ना, ऐसे बराबर में दो चीजें प्रूव करनी हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इस साइड को करो,
फिर उस साइड को करो, फिर देखो दोनों बराबर नहीं। इस साइड को क्या करते हैं, ये आपको देखो हाथ कौन सा है, ये वाला हाथ, ये है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, LHS। LHS क्या है, HCF गुणा LCM, यानी कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, यही है ना। मैंने क्या किया, जो LHS है मतलब कि इन दोनों गुणा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं LCM गुणा HCF, इन दोनों गुणा करना है। पहले मैं इन दोनों गुणा करा के देख लेता हूँ, फिर उसके बाद इन दोनों गुणा करा के देख लेंगे, बराबर तक नहीं आता। इसका देखा मैंने x - 1 की पावर 2, x + 1 और x - 1, ये आपके पास पड़ा है ना। अब देखो क्या मैंने किया, x - 2, x - 1 की पावर 2, x + 1 और x - 1, ये पड़ा है आपके पास। अब देखो इसका गुणा कराना है, इसको तो मैंने पढ़ा ही है, इसको मैंने नहीं छिड़ा। ये देखो a + b a - b क्या बन गया, a² - b² a + b a - b a² - b², a² लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बात सुनने, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आगे मैं करता हूँ क्या, राइट हैंड साइड। आगे मैं करता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो क्या है, ux गुणा vx। राइट हैंड साइड आपको दे रखी है ux गुणा vx, ठीक है। तो ux और vx आपको दे रखे हैं। ये ux क्या दे रखा है, x - 1 की स्क्वायर, और vx आपको क्या देखा है, x की स्क्वायर -1। ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ना। तो दोनों चीज़ें आ गई। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्या लिखते हैं लास्ट में कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, RHS। लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS वाली चीज़ किसके बराबर आ गई, RHS के, इसलिए ये क्या है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इसको हिंदी में मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। वैसे हिंदी का नहीं है, संस्कृत का है, पर मैं वैसे आप कह सकते हो। तो इसको क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, यानी कि इति का मतलब यही, सिद्धम का मतलब है सिद्ध करना था, यानी कि यही सिद्ध करना था, वो अपने कर चुके हैं। क्या नहीं, देखो ये कह रहे हैं यदि ux ये देखा है, vx ये देखा है, तो आपको LCM गुणा HCF ux गुणा vx होता है, इसकी स्थिति की जांच करो। उसके लिए अपने को पता है ux vx तो दे रखा है, इनका गुणा तो अपने आसानी से करा सकते हैं। LCM और HCF ये दोनों निकालने, तो मैंने क्या किया, इनके गुणनखंड किए। कैसे, ये पावर स्क्वायर वाला है तो इसको 2 गुणा में लिख सकता हूँ, और ये वाला है इसको मैंने क्या किया कि x की स्क्वायर पड़ा है, 1 की स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वापस 1 आएगा। a² - b² क्या होता है, a + b a - b। अब देखो LCM क्या होगा, दोनों वाली चीज़ ले लो और पावर बड़ी वाली, इसमें पावर की 2 वाली आ रही है, इसमें 1 वाली आ रही है। पावर 2 वाली आ रही है, इसमें 1 वाली आ रही है, तो मैंने पावर 2 वाली ले ली। इसमें x + 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो मैंने x + 1 ले लिया। HCF में क्या करते हैं, पावर छोटी वाली लेते हैं। इन दोनों में कौन सी ली, मैंने पावर छोटी वाली ली, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं लेंगे। अब क्या किया, इन दोनों गुणा कराया मैंने। देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, दोनों गुणा कराना है, दोनों गुणा कराया, तो ये दोनों गुणा था। ये चीज़ ऐसे पड़ी है, ये देखो a + b a - b क्या बन गया, a² - b²। 1 की स्क्वायर को 1 रख लो, कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, ux गुणा vx, ux गुणा vx। ux दे रखा है आपको, vx दे रखा है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे पड़ा है। आपको दिख रहा है कि दोनों चीज़ें बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इतनी सिद्धम हो गया। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी करेंगे अपने कल। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और मित्रों को जोड़िए, अपने जितने भी सहपाठी हैं सबको जोड़िए, और वीडियो को लाइक करें। कोई भी दिक्कत हो, आपको सवाल नहीं समझ आए, कमेंट कीजिए बेझिझक, और अपने और परिवार की सुरक्षा रखें। धन्यवाद।